प्रणाम। मैं आचार्य कार्तिकेय। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही ज़्यादा भयानक और बहुत ही ज़्यादा कॉमन, जिसको सभी लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, रात को लेट नींद आने की बीमारी या ना नींद आने की बीमारी। इसको हम इंग्लिश में इंसोम्निया भी बोल सकते हैं। इसके लिए लोग पिल्स खाते हैं ताकि उनको नींद आ जाए। वो अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, साफ शब्दों में सुन लीजिए अगर आप भी खाते हैं तो। इससे बचने के कई सारे तरीके होते हैं, बट आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो जीवन है ये विरोधाभासों से भरा हुआ है। विरोधाभास मतलब कि देखने में लगता है कि आप उल्टी चीज कर रहे हो, बट उसका परिणाम हमेशा सीधा आएगा ही आएगा। जीवन दोनों पहलुओं को मिलाकर बनता है। जीवन चॉइस नहीं है, जीवन एक्सेप्टेंस है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं ये बात क्यों बता रहा हूं। विरोधाभास, यदि आप दिन में वर्कआउट नहीं करोगे तो रात को ज्यादा करवट बदलोगे। जितना ज्यादा वर्कआउट करोगे दिन में, उतनी ज्यादा जल्दी रात को विश्राम मिलेगा या विश्राम में उतने गहरे उतर पाओगे। तो ये गांठ बांध लो कि डेली वर्कआउट करना ही करना है, डेली पसीना निकालना ही निकालना है, यदि आप अपने इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन चाहते हो तो एक तो तरीका हुआ वर्कआउट का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है प्राणायाम का। प्राणायाम क्यों जरूरी है इस चीज के लिए? यदि बहुत ज्यादा विचार भागेंगे तो अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पाओगे और उस परम ऊर्जा से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, विश्व ऊर्जा से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, जो कि आपको हर रोज रात को सोते समय मिलती है। वही विश्व ऊर्जा, वही परम ऊर्जा आपको अगले दिन पूरे जीवन की गतिविधियां करने में मदद करती है। कभी आपने नोट किया हो कि आपने बहुत बढ़िया खाना खा लिया, आपकी बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल है, और आपको सिर्फ सोने ना दिया जाए तो आपका अगला दिन खराब हो ही जाएगा। अगर किसी की अच्छी कैपेसिटी है तो वो 2-3 दिन निकाल सकता है, उसके बाद उसको परेशानियां शुरू हो ही जाएंगी। तो नींद इतनी ज्यादा जरूरी है, और नींद वास्तविकता में आपको कनेक्ट करती है उस सोर्स से जिससे आप अपनी ऊर्जा लेते हो। जब आप ये ऊर्जा लेते हो अपनी, तो अपने जीवन के रोजमर्रा के कामों में इसको व्यय करते हो। जब ये खत्म होने लगती है तो आप फिर सोते हो उसको रिचार्ज करने के लिए। बट क्या हो अगर आपको नींद ही ना आए? तो प्राणायाम मदद करता है आपके दिमाग को शांत करने में। शांत दिमाग में ज्यादा ऊर्जा समाती है, या यूं समझो कि शांत दिमाग एक बड़ा रिसेप्टर बन जाता है उस ऊर्जा को खींचने वाला। फिर आप अपने कामों को बिल्कुल निरंतर कर सकते हो, आप अपने आप की यात्रा कर सकते हो। 2 पॉइंट हो गए, एक तो वर्कआउट, दूसरा प्राणायाम। तीसरा रात को प्रॉपर सोना। अब रात को प्रॉपर सोना भी बचपन से लेकर जब से पैदा हुए हैं तब से सोते ही आ रहे हैं। मनुष्य अपने 60 साल के जीवन में 20 वर्ष सोता है। 20 वर्ष सोता है, 1/3 जीवन उसका सोने में बीतता है। पर फिर भी इस चीज को वो समझ नहीं पाता कि प्रॉपर तरीके से सोएं कैसे। आप रात को जब भी सोने के लिए जाओ तो पैर धोकर जाओ। कोशिश करो कि ठंडे पानी से नहाकर जाओ, यदि आप ठंड वाले इलाकों में नहीं रहते तो। आपका शीट बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। लाइट्स हम अपने कमरों में इतनी तेज लगा लेते हैं जैसे हमें सुई में धागा डालना हो रात को सोते हुए, कि रात को जैसे कोई इमरजेंसी की जरूरत पड़ जाए तो सारा का सारा फॉल सीलिंग की लाइट्स इतनी जोर से हमारी आंखों पे पड़े कि सदमा लग जाए हमारे शरीर को। इतनी डिम लाइट रखो और कोई डायरेक्ट लाइट मत रखो। यदि आपको अच्छे तरीके से क्वालिटी साउंड स्लीप चाहिए तो कोशिश करो बिल्कुल अंधेरा कमरा हो,
कोशिश करो कि पिन ड्रॉप साइलेंस हो, और यदि किसी को साइलेंस नहीं मिलता तो फिर वो लाइट म्यूजिक जो आपकी ब्रेन वेव्स को शांत कर दे वो लगाकर सो सकते हो, या फिर डीप स्लीप मेडिटेशन में सो सकते हो। नेक्स्ट है, आप पूरे दिन में एक बार योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हो। योग निद्रा का अभ्यास क्यों जरूरी है? आपके पूरे जीवन में पूरे के पूरे 24 घंटों में कम से कम 40 मिनट्स के लिए आप जरूर योग निद्रा किया करें। इससे सिर्फ इतना सा होगा कि आपको एक छोटे टाइम के लिए उस परम ऊर्जा से कनेक्ट होने का मौका मिलेगा और आप अपने अंदर वापस रिस्टोर कर जाओगे अपनी एनर्जी को। तो स्मैजैक योगा स्कूल आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा ब्लेंड अलग अलग सेशंस का, जिसके अंदर आपको आसन भी मिलेंगे जो आपको सोने से जस्ट पहले करने हैं, और वो आसन इतने ज्यादा डिफिकल्ट आसन नहीं है, आपको लेटे लेटे ही करने हैं, बैठे बैठे ही करने हैं। कुछ हल्के फुल्के स्ट्रेचेस हैं। अगर पूरे दिन में आपको अपने सो कॉल्ड बिजी स्केड्यूल से निकलने का मौका नहीं मिलता तो रात को सोने से पहले इन स्ट्रेचेस को कर लोगे तो आपका शरीर ज्यादा करवट नहीं बदलेगा। जो शरीर को वर्कआउट चाहिए वो उसको मिल जाएगा। दूसरा, इसके अंदर 5 अलग अलग सेशंस हैं प्राणायाम के ही, जो कि आप सोने से पहले कर सकते हो। जब आप इन सेशंस को करोगे तो आपको नींद बहुत ज्यादा गहरी आनी शुरू हो जाएगी। डीप स्लीप मेडिटेशन है इसके अंदर और योग निद्रा है। डीप स्लीप मेडिटेशन क्यों है? रात को जो रात में आप सोओगे उसको निर्विचार किस तरीके से सो ताकि ज्यादा ऊर्जा आपको मिल सके, इसलिए डीप स्लीप मेडिटेशन है। उसके 4 सेशन है और इसके साथ ही आपको एक और योग निद्रा का सेशन मिलता है जो पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, बट उसके बाद आपको काम करना होगा। योग निद्रा के बाद वो ऐसा नहीं है कि आपने रात को सोने से पहले लगा लिया तो आपकी रात खराब हो जाएगी, आपको फिर नींद नहीं आएगी। योग निद्रा एक तरीका है जिससे आप ज्यादा ऊर्जा अपने अंदर इकट्ठी कर लेते हो, और ज्यादा अगर ऊर्जा हो गई तो नींद नहीं आती ऐसे व्यक्ति को। तो ये कोर्स का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। बट इसके साथ साथ आपको खाने पीने पर भी ध्यान देना है। आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत लाइट होनी चाहिए, सात्विक होनी चाहिए, स्पेसिफिकली सूर्यास्त होने के बाद। कोशिश करो कि ना ही खाओ। नेक्स्ट है, पानी पीकर सोइए। नेक्स्ट, आपके कमरे का जो एनवायरमेंट है वो बहुत ही शांत, एक टेम्परेचर मेंटेन्ड होना चाहिए, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, एक मीठा मौसम। अगर आपको क्विल्ट लेकर सोना पसंद है या आपको शीट लेकर सोना पसंद है तो वो दोनों ऑप्शंस आपकी हैं, बट कंफर्टेबल। कपड़े टाइट नहीं होने चाहिए, जितने कम कपड़े हो उतने ज्यादा अच्छा है। या लूज कपड़े पहनकर सोइए। पैर हाथ मुंह धोकर सो, कोशिश करो कि नहाकर सो। या फिर इन सब चीजों के साथ साथ आपको म्यूजिक भी लगा सकते हो, फ्रेग्रेंस भी लगा सकते हो अपने कमरे में, ताकि आपको एक बहुत प्यारी सी नींद आए। तो इसी के साथ मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपकी ये जो सिचुएशन है वो जल्द से जल्द ठीक हो। आपकी नहीं तो किसी उस व्यक्ति की होगी जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में होगा, उस तक इस जानकारी को पहुंचाइए। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वो आपको वहां से मिल जाएगा और इसको जरूर कीजिए। आपको इस सारी की सारी बीमारियों की जो स्टार्टिंग है ना, वो यही चीज है कि पहले व्यक्ति का स्लीप डिसऑर्डर होता है, नींद नहीं आती, फिर ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब होता है, शुगर लेवल्स डिस्टर्ब होते हैं, फिर थायराइड लेवल डिस्टर्ब होता है, फिर हार्ट से रिलेटेड समस्या, ओवर थिंकिंग, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, मूड स्विंग, डिप्रेशन, ब्रेन हेमरेज, परिवार में झगड़ा, ये सारी चीजें इसी चीज से कनेक्टेड है। यदि व्यक्ति ज्यादा रिलैक्स रहता है तो चिड़चिड़ापन स्वाभाविक रूप से उसके अंदर कम होगा। तो इस कोर्स के माध्यम से आप इन सभी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं अपने ही जीवन की, और अपने जीवन को और भी क्वालिटी वाला बना सकते हैं।